नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की हम कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक जो कि हमारी यूनिट नंबर 11 में चतुर्थ अंक जिसमें मुख्य है, उसका सामान्य परिचय या कुछ जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कुछ मित्र जो नए हैं, जो मैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना समय पर उपलब्ध हो जाए। साथ ही जो मित्र इस वीडियो का PDF पर लेना चाहते हैं, वे भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर प्रत्येक क्लास की वीडियो की जो PDF है वो प्रोवाइड की जाती है। आइए और अधिक समय न लेता हुआ प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतल, जो कि हमारे पाठ में चतुर्थ अंक लगा हुआ है, उससे कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं, है ना। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना अस्ति। इसका उत्तर आप सबको पता है। अभिज्ञान शाकुंतल किसकी रचना है? कालिदास की, है ना। पर अन्य जो 3 विकल्प और हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। वाणभट्ट की कौन कौन सी हैं? कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, है ना। इसके बाद हर्षचरितम, ठीक है, एक रचना और है। और बहुभूति की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, मालती माधवम, और इसके बाद महावीर चरितम, ठीक है। इसके अलावा फिर अभिज्ञान व्यास का क्या है? एक तो हम कल पढ़े थे शिवराज विजय, है ना, इससे पहले वाली जो कक्षा थी। दूसरा कथा कुसुम, और एक और गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, है ना। ये 4 पुस्तकों को ध्यान रखेंगे। बहुत सारी पुस्तक हैं अंबिका व्यास की, पर ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कति अंकाः सन्ति। कितने अंक हैं? तो दोस्तों इसमें 7 अंक हैं। 7 के साथ 6 अंक किसमें हैं? स्वप्नवास दत्तम, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है, स्वप्नवासव दत्तम, ठीक है। और 7 अंक किसमें है? उत्तर रामचरितम, ठीक है, उत्तर रामचरितम, ठीक है। 5 अंक 6 और 7 जो अंक हैं, दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथायाः उपजीव्यम काव्यम किमस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य काव्य कहाँ है? अर्थात ये जो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक लिया गया है, किस काव्य से लिया है? क्या वेद से लिया गया है, धर्मशास्त्र से लिया गया है, रामायण से, या महाभारत से? तो आपको पता है कि ये महाभारत से, और कहाँ से? आदि पर्व से लिया गया है। किस पर्व से? आदि पर्व से। अब ये बताएंगे महाभारत के वन पर्व से कौन कौन से काव्य लिए गए हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, वन पर्व से कौन कौन से काव्य जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और गीता किस पर्व से ली गई है? 2 प्रश्न है ना। एक, वन पर्व से कौन कौन से काव्य हैं, दूसरा गीता किस पर्व से ली गई है। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंगिरसः का, देखिए हर एक नाटक में कुछ न कुछ अन्य रसों के साथ एक मुख्य रस होता है जिसको अंगिरस कहते हैं। तो अंगिरस कौन सा है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस अंगिरस है ना। पर वीर रस कहाँ है? शिवराज विजय में, जो हम कल उपन्यास पढ़ा है ना, ऐतिहासिक उपन्यास अंबिका व्यास द्वारा। करुण कहाँ है? उत्तर रामचरितम में, है ना। शांत कहाँ है? महाभारत में, महाभारत, है ना। इसमें रामायण भी जोड़ लीजिएगा, रामायण। चलिए, वीररस देखें तो और शिशुपाल वध में भी वीररस ही है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न से संबंधित और जो विकल्प आपको समझ में आ रहे हैं उनको भी साथ ही साथ दोहराते जाइए।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि जिन जिन मित्रों ने वीडियो अभी तक देख लिया है वे सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो पसंद आए तो अन्य मित्रों के पास साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी प्रश्नोत्तरी से लाभ मिल सके। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अभिज्ञान शाकुंतले कस्याः रीत्याः प्रयोगमस्ति। देखिए आप जानते हैं वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, एक पंक्ति मिलती है ना वैदर्भीरीति की, जब भी हम बात करें, क्योंकि इनके सभी ग्रंथों में वैदर्भीरीति किसके, कालिदास के। ठीक है। गौणी और पांचाली का प्रयोग कौन करते हैं, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। और शिवराज विजय में भी पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है ना। किसने किया है, अंबिकादत्त व्यास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यस्य नायिका कः। साथ ही एक निवेदन और है कि जो मित्र बिना पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो उनसे निवेदन है कि पेन कॉपी लेकर के बैठें। मैं जानता हूँ आप पढ़ के आए हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको पता है, पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं पता हैं, तो उनको साथ के साथ नोट करते जाएं। साथ में ये भी आकलन करें कि ये जो जितने भी प्रश्न किए जा रहे हैं उन प्रश्नों में से आप कितने ठीक कर पा रहे हैं, और जो जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें कहाँ कहाँ दिक्कत है, उस पोर्शन को आपको पढ़ना है, ये भी आपको नोट करना है ना। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यस्य नायकः कः। यह नायकः अस्ति, नायक है। नायक कौन है पहले तो ये पता होना चाहिए, दुष्यंत है ना। और नायिका कौन है, शकुंतला। इन दोनों का जो पुत्र है वो है भरत या सर्वदमन, है ना, भरत या सर्वदमन। तो ये तो इससे संबंधित हो गया। अब देखते हैं धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीरललित, धीरोदात्त। नायक होती हैं 4 प्रकार के। ठीक है, इस बात पर पहले भी चर्चा हुई है कि नायक के 4 प्रकार होते हैं। अब जो अभिज्ञान शाकुंतल का नायक है वो है धीरोदात्त, अर्थात दुष्यंत किस तरह का नायक है, धीरोदात्त। ठीक है। धीर ललित कौन है, उदयन, वासव दत्ता जो वासव दत्तम स्वप्नवास दत्तम जो पुस्तक है उसके जो नायक है उदयन, वो धीर ललित हैं। धीरोदत्त कौन है, भीम, है ना। और धीर प्रशांत कौन है, जो प्रकरण ग्रंथ होता है, प्रकरण के जितने भी नायक होते हैं, जैसे मृच्छकटिक का नायक कौन है, चारुदत्त, ये धीर प्रशांत नारायण है ना। पर एक अपवाद भी मिलता है। अपवाद क्या है, धीर प्रशांत कहाँ है, एक महाकाव्य में भी है, जिसे हम अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्धचरित जो है, अश्वघोष और बुद्धचरितम। ठीक है, बुद्धचरितम महाकाव्य है, परंतु उसका जो नायक है धीर प्रशांत है। वहाँ की जो महाकाव्य होते हैं उनके क्या है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः। ठीक है, चलिए ज़्यादातर धीरोदात्त होते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा राम रघुवंश के जो नायक हैं राम, वो धीरोदात्त नायक हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायाः शापमोचनम कथम भवति। अभिज्ञान शाकुंतल में जो शकुंतला को शाप दिया गया था, तो शाप कौन देता है, सबसे पहले तो दुर्वासा, है ना। वो शाप मोचन कैसे होता है, तो रत्नावली दर्शन, क्या रत्नावली हार दिखा करके। रत्नावली हार का वर्णन कहाँ हुआ है, मृच्छकटिक में। ठीक है। जो चारुदत्त की पत्नी है वो वसंत सेना के लिए अपना रत्नावली हार भेजती है ना। फिर वलय दर्शनेन क्या कंगन के दिखाने से होता है, या केयूर दर्शनेन बाजूबंद को दिखाने से होता है, तो नहीं होता है। तो अंगुलीयकम दर्शनम, है ना, अर्थात अंगूठी को दिखाने पर सांप का जो मोचन होता है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अंगुलीयकम विमोचनम, अंगुलीयकम दर्शनेन। ठीक है, अंगूठी दिखाने पर सांप की निवृत्ति होती है। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलस्य सर्वप्रथम आंग्ल अनुवाद, ये बहुत अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है ना। तो कौन करता है, विलियम जोन्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारतम अतिरिच्य अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा कुत्र प्राप्यते। जो दुष्यंत और शकुंतला की कथा है ये 2 जगह मिलती है ना। एक तो कहाँ मिलती है, महाभारत में, दूसरी कहाँ मिलती है, पद्म पुराणे। ठीक है, पद्म पुराण में यह कथा मिलती है। और पद्म पुराण में भी कहाँ, स्वर्ग खंडे। यदि एक स्टेप अगला और प्रश्न पूछ लिया जाए तो पद्म पुराण में कहाँ मिलती है, स्वर्ग खंड में। जब हम उत्तराम सहितम पढ़ते हैं तो उसकी भी मिलती है, पर उसका खंड क्या है, पाताल खंड। शायद इसलिए
आपके पाठ्यक्रम में वो पूछा भी जा सकता है, क्योंकि एक स्वर्ग खंड से ली जा गई और एक पाताल खंड से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक इसमें भागवत पुराण हो रहा है, इससे संबंधित हमें प्रश्न क्या याद रखना है कि जो शिवराज विजय है, शिवराज विजय, उसमें जो मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण जो है वो कहाँ से लिया है? भागवत पुराण से। ठीक है, चलिए विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये जो पंक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई? भागवत पुराण से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान इति शब्देन कस्य बोधः भवति? जो अभिज्ञान शब्द है इससे किसका बोध होता है? केयूरस्य, केयूर का होता है, केयूर अर्थात बाजूबंद। कुंडलस्य, क्या कुंडल का कानों का जो आभूषण उसका होता है, या अंगुलीकस्य, या अंगूठी का होता है, अथवा हारस्य, हार का होता है। तो आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अंगुलीक है, अंगूठी है, उससे अभिज्ञान का बोध होता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः? किस प्रकार के शिव की वर्णना की गई है, किस प्रकार के शिव को वर्णित किया गया है? तो वहाँ पे आया है क्या त्रिमूर्ति शिव के बारे में। अब जो नहीं पढ़ेगा तो वो ज़्यादातर इस प्रश्न को ही उत्तर कर देगा, यदि इसको बेसिक नहीं पता है ना। ये है सामान्य प्रश्न, पर कई बार हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, और ये दोनों भी नहीं है। वहाँ पर आया अष्टमूर्ति, भगवान शिव की कितनी मूर्ति बताई है? 8। वो है ना, या सृष्टुराद्या वहति विधितम या हविर्या चहोत्री, उनमें से जो प्रथम है वो है जलम। ठीक है, पहली जल मूर्ति बताई है। तो एक बार आप मंगलाचरण को जाकर देख लेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न इस तरह के बन जाएंगे, है ना। एक ये भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतल का जो मंगलाचरण है उसमें कौन सा छंद है? मंगलाचरण में छंद कौन सा है दोस्तों? छंद है सृगधरा। ठीक है, लौकिक छंदों में सबसे बड़ा छंद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नादीपद्ये सृष्टु आद्या सृष्टि का, तो सृष्टु आद्या सृष्टि की जलम, है ना। या सृष्टु सृष्टिराद्या वहति विदिहितम या हविर्या चहोत्री या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितया। इस तरह से जो श्लोक है उसको एक बार मंगलाचरण को आप देख लेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? शाकुंतलम शापम कह ददाति? शकुंतला को शापम कह ददाति कौन देता है? तो दोस्तों इसको शाप देते हैं दुर्वासा। वशिष्ठ कौन है और विश्वामित्र कौन है? इन दोनों के विषय में हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वशिष्ठ कौन और विश्वामित्र कौन है। ठीक है, नारद का वर्णन कहाँ आया ये भी लिखेंगे। चलिए नारद का मैं बताता हूँ, शिशुपाल वधम में, है ना। नारद का वर्णन कहाँ आता है? शिशुपाल वध में। इनको क्या बोला है? ब्रह्मा की धातु, है ना, अर्थात ब्रह्मा जी की धातु यानी पुत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य विदूषकस्य नाम अस्ति? अभिज्ञान शाकुंतल जो हैं उनके विदूषक का क्या नाम है? तो मैत्रेय है, मांडव्य है, वसंतक है या गौतम है? तो दोस्तों मांडव्य तो अभिज्ञान शाकुंतल के विदूषक का नाम हो गया, पर मैत्रेय किसका है? ये मृच्छकटिक के जो विदूषक है उनका नाम। वसंतक किसका है? स्वप्नवास दत्तम, है ना। वसंतक किसका है? स्वप्नवास वासव दत्तम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सानुमति का अस्ति? सानुमति कौन है? क्या अप्सरा है, मेनकाया सखी है, दासी है, या क तथा ख दोनों हैं? तो दोस्तों जो सानुमति है यह अप्सरा भी है और मेनका की सखी है। मेनका कौन है? ये शकुंतला की जन्मदात्री माता अर्थात जिसने जन्म दिया है ना, शकुंतला। और विश्वामित्र कौन है? वो मेनका के पति हैं, अर्थात जो इस शकुंतला के जन्मदाता पिता है ना, क्योंकि पालक पिता कौन है? कण्व। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शकुंतला यह पालक पिता का कण्व, इन्हीं को हम काश्यप के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, इतने प्रश्न आप दिमाग में रखेंगे और इस प्रश्न को जो उत्तर होगा वह उत्तर है क तथा ख। अप्सरा भी है और मेनका की सखी भी है। यही सानुमति को ही मेनका दुष्यंत के राज्य के विषय में कुछ जानने के लिए भेजती भी है ना। चलिए, जब शकुंतला दुष्यंत के पास होती है तब उसकी सेवा में जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले मातली कः अस्ति। मातली कौन है? क्या दुष्यंत का पुरोहित है, दुष्यंत का सेनापति है, इंद्र से सारथी अथवा कणुशिष्य है? तो दोस्तों दुष्यंत का पुरोहित जो है उसका नाम है सोमरात। क्या नाम है? सोमरात। इंद्र का सारथी उसका क्या नाम? मातली। ठीक है, साथ में कण्व शिष्य, कण्व के 2 शिष्यों का ज़्यादा वर्णन यहाँ पे आया है ना। और पहला क्या है? शार्ंग्रवः, ठीक है, दूसरा का नाम है शारदवतः। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। दुर्वासा ऋषिम का प्रसन्नम करोति। दुर्वासा जो ऋषि हैं उनको का प्रसन्नम करोति, कौन प्रसन्न करता है? जब दुर्वासा ऋषि का अपना अपमान मानते हैं कि शकुंतला ने मेरा अपमान किया है, मुझे आए हुए अतिथि पर अतिथि सत्कार नहीं किया है, तो गुस्सा होकर श्राप देकर चले जाते हैं। तो उनको मनाने के लिए कौन जाता है? क्या शकुंतला खुद जाती है या प्रियंवदा जाती है, अनसुया जाती है, दोनों जाती हैं? तो दोस्तों शकुंतला दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे कौन जाती है? प्रियंवदा जाती है। इसका नाम है प्रियंवदती थी, प्रियंवदा जो प्रिय बोलती है। तो ये अपने प्रिय वचनों से ऋषि को मनाती है और मनाने के बाद फिर पता लगता है कि इस सांप का जो नष्ट तो नहीं होगा। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि जो मैंने बोल दिया वो तो सत्य होगा, परंतु इसका निवारण ये है कि कोई अभिज्ञान, पहचान की चीज़ दिखाई जाएगी तो ये सांप मुक्ति हो सकती है। तब से फिर अंगूठी का वर्णन आता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदवत नामक पात्रस्य वर्णनम कुत्र अस्ति। जो शारदवत है उस पात्र का वर्णन कहाँ मिलता है? अभी उत्तरामचरित में, शिशुपाल वध में, नैषधीय अथवा अभिज्ञान शाकुंतल। तो मैंने अभी बताया कण्व कितने शिष्य हैं? 2 शिष्यों का ज़्यादा वर्णन आया है, तो उनमें एक शिष्य शारदवत है ना। चलिए इसमें नैषधीय चरितम में किसका वर्णन आता है? नल, दमयंती, हंस, हंसिका है ना, हंसनी कह सकते हैं। क्या है? पंचनली। पंचनली का अर्थात नल का रूप धारण करके 4 ऋषि और आते हैं, तो इसलिए यहाँ पंचनली भी मिलता है। ठीक है, चलिए शिशुपाल वध में शिशुपाल, श्री कृष्ण, बलराम, नारद, ब्रह्मा इत्यादि का वर्णन मिलता है। इधर उत्तरामचरित में वासंती है ना, तमसा और मुरला, ये दोनों नदियां हैं। ठीक है, राम, सीता इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले वेत्रवती अस्ति। अब ये प्रश्न थोड़ा उलझन में डालने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए तो वेत्रवती नर्मदा बेतवई है ना। तो यहाँ पर तो वो नदी टिक कर सकता है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। उद्यान पालिका है, नहीं है। अप्सरा है तो वो भी नहीं, ये प्रतिहारी है। और किसकी? दुष्यंत की प्रतिहारी है। ठीक है, दुष्यंत की प्रतिहारी है। एक है सेविका जिसका नाम है मधुरिका, इसका भी याद रखेंगे, मधुरिका। ठीक है, चलिए मधुसारिका, सॉरी मधुसारिका नाम, मधुसारिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। सर्वदमनः कस्य पात्रम अस्ति। सर्वदमन है वो किस काव्य का, किस नाटक का पात्र? क्या उत्तर रामचरितम का है, शिशुपाल वध का है, नैषधीय का है, अभिज्ञान शाकुंतल का है? तो दोस्तों ये है अभिज्ञान शाकुंतल का पात्र। और कौन है? दुष्यंत और शकुंतला के द्वारा उत्पन्न जो पुत्र है, जिसको हम सर्वदमन या भरत के नाम से जानते हैं, है ना, जिसके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वासा श्राप कस्यो उदाहरणम अस्ति। जो दुर्वासा ऋषि का शाप है वो किसका उदाहरण है ना।
तो किसका उदाहरण दोस्तों? क्या प्रवेशक का है, विष्कंभक का है, पताकाया है या प्रक्री? तो जो दुर्वासा का श्राप है वो है विष्कंभक का, है ना। अब विष्कंभक क्या होता है कि वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शक संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो मध्यपात्र प्रयोजिता। कि विष्कंभक नाटक में घटित घटनाओं का वह स्वरूप है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में मध्य पात्रों के द्वारा हल्का हल्का सूचित कर दिया जाता है कि आगे होने वाली घटना में क्या होगा, है ना। तो ये जैसे अभी श्राप है, श्राप से क्या क्या हो सकता है उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है चतुर्थ अंक में, है ना। ऐसे ही पताका क्या होता है दोस्तों? पताका होता है, इसमें दोस्तों पताका में क्या होता है कि जैसे एक काव्य चल रहा है, उसी काव्य के अंतर्गत एक कथा और चलती है, उस कथा का नायक भी होता है, उसको फल भी प्राप्त होता है, इस तरह से जैसे। और जो नायक है उसको जो फल प्राप्त हो रहा है वो साथ में जो मुख्य नायक है उसके फल की प्राप्ति में वो सहायक होता है। जैसे हम सुग्रीव का जो उदाहरण देखते हैं कि भाई सुग्रीव को भी राज्य मिलता है अपना, परंतु वो श्री राम के राज्य में सहायता भी करता है ना। तो इस तरह का जो है उसको पताका कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वासा श्राप कस्य उदाहरणम विष्कंभकस्य, है ना। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथानांसानां निदर्शकः, ठीक है। चलिए, और एक बात और भी रखनी है कि जो विष्कंभक होता है इसमें पात्रों के विषय में पूछ लिया जाता है, वैसे एमपी वर्ग में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी पात्र कैसे होते हैं? मध्य पात्र प्रयोजित, है ना। जो पात्रों की कोटि है वो किस प्रकार के होते हैं? मध्य पात्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ पंक्तियों से प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, फिर भी एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इस पर। जो भी चतुर्थ अंक लगा है उसकी जो मुख्य मुख्य पंक्तियाँ कौन किसके लिए बोलता है ना। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम कस्य उक्ति रस्ति, ये किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ये है जो उक्ति है ये काश्यप की अर्थात कण्व की उक्ति है ना। कण्व बोलते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, कि जो पेड़ों को बिना पहले पानी पिलाए पानी नहीं पीती थी, ऐसी शकुंतला आज अपने घर जा रही है, अर्थात हस्तिनापुर जा रही है। हस्तिनापुर यानी दुष्यंत का जो राज्य जहाँ पर था, है ना, नगरी हस्तिनापुर, ठीक है, अंतापुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ओदकांतम स्निग्धो जन अनुगंतव्य इति श्रूयते कस्य कथनम इति, यह जो कथन है ये किसका है? क्या अनुसूया बोलती है ना। गौतमी बोलती है, कण्वस्य कण्वी की है, सारंगवस्य, है ना। तो ये सारंग बोलता है कि ओदकांतम स्निग्धो जना, जो साथ में जाने वाले लोग हैं वो उदकांतम, जहाँ जल का कोई भी भाग है या जल का किनारा है नदी पार तक, तो उस घाट तक ही लोग जाते हैं, ऐसा मैंने सुना गया है। और जब शकुंतला की विदाई के लिए जाते हैं तो जो भी तीर्थ आता है, सरोवर आता है, वहाँ तक लेके जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। और ये पंक्ति बोलता है कौन? शार्ंग। ओदकांतम स्निग्धो जना अनुगंतव्य इति श्रूयते, कि सगे संबंधियों को जब किसी को छोड़ने जाते हैं तो ओदकांतम, जब जल का जो अंतिम भाग है वहाँ तक ही छोड़ना आना चाहिए, यदि नदी का अंतिम किनारा या तालाब के पास तक, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव कस्य ग्रंथस्य अस्ति, यह जो पंक्ति है ये क्या है, कहाँ की वर्णित है? तो अर्थो ही कन्या परकीय, रामायण से है, शिशुपाल वध से है, शिवराज विजय से है, या विज्ञान शाकुंतल। कल हमने शिवराज विजय से 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी। एक तो ध्यानावस्थित है ना, जिसमें कहा था कि ध्यान में अवस्थित होने पर मुझ जैसे ऋषियों को समय का पता नहीं लगता है। और फिर उसका उत्तर में ही बोलते हैं, हाँ, न ज्ञाय तो समय वेगा, है ना, कि मुझसे समय का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि समय बहुत बीत गया है, ये योगीराज बोलते हैं। तो ये अर्थ हुई कन्या पर की एव की अभिज्ञान शाकुंतल से, और ये किसने बोली है? कण्वी बोलते हैं कि जो अर्थ हुई कन्या पर की एव, अर्थात जो कन्या रूपी धन है वो दूसरों का ही है ना, तो उसको दूसरों को हमें शीघ्र ही देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं खालिस्थान या रिक्त स्थाने किम शब्दम आगच्छति। जो हम अभिज्ञान शाकुंतल में पढ़ते हैं श्लोक पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम यश्मासु पीतेषु या, इसी के जो चौथा श्लोक है उसकी अंतिम पंक्ति है। अब यहाँ क्या आएगा, तो सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। कण्व सभी पक्षियों से, पौधों से, पेड़ों से, फलों से, जो जो वनस्पति वहाँ पे उन सबको बोलते हैं, जितने पशु पक्षी हैं, कि से इयम सा इयम वह यह शकुंतला याति शकुंतला जा रही है, जिसने ऐसा किया है कि पातुम प्रथमम जलम, अर्थात कि वही तुमको बिना पानी पिलाए पानी नहीं पीते थे, ऐसी शकुंतला आज पतिगृहम गच्छति जा रही है। सर्वैरनुज्ञायतम, सारे के सब उसको आज्ञा दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये शब्द आएगा। चलिए, अनुमत गमना किसके लिए बोला, ये भी शकुंतला के लिए आया है। ये बहुत पूछा जाता है, अनुमत गमना शकुंतला, है ना। शकुंतला ये किसके लिए आया, तो शकुंतला के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिना भवन्ति इति कस्य कृते उक्तमस्ति। कि न तादृश, न उसके समान, आकृति विशेषा, आकृति में जो विशेष हैं, गुण विरोधिना, गुण के विरोध गुण विरोधिना, गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। ऐसा अर्थात जैसे दुष्यंत के विषय में पंक्ति आई है कि उस जैसा जो व्यक्ति है आकृति से जितना सुंदर है, तो गुणों के साथ वो विरोध नहीं करेगा, अर्थात वो गुण के विरोधी नहीं हो सकता। तो ये दुष्यंत के लिए प्रयोग की गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन् तीर्थे कण्वः गच्छति। अभिज्ञान शाकुंतल में कण्व कहाँ जाता है, तो कण्व शकुंतला के कल्याणार्थ, है ना, कल्याण के लिए कहाँ जाते हैं, सोमतीर्थ जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाते हैं, सोमतीर्थ जाते हैं। मानसरोवर का वर्णन कहाँ आता है, मेघदूत में आता है ना। मेघदूत में मानसरोवर के रास्ते तक कौन लेके जाता है, हंस मेघ को लेकर जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंतस्य वंशकः। जो अभिज्ञान शाकुंतल, उसमें दुष्यंत का वंश कौन सा है, पुरु वंश है। पुरु का वंश कहाँ, ययाति इनके पिता हैं, है ना। देवयानी इनकी माता हैं, किसकी, पुरु की। फिर पुरु से नया वंश शुरू होता है जो कि दुष्यंत जिसके अंतर्गत आते हैं, पुरु वंश, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन कहाँ आता है, रामायण में। जो हम रघुवंश पढ़ते हैं उसमें भी ये वर्णन देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अभिज्ञान शाकुंतल से कस्य अंकस्य कति श्लोका प्रसिद्ध। अभिज्ञान शाकुंतल अंक कितने दोस्तों, 7। फिर इन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, कौन से अंक के कौन से श्लोक प्रसिद्ध हैं, है ना। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, है ना। तत्रापि चतुर्थंको तत्र श्लोक चतुष्टयम। कि जो अभिज्ञान शाकुंतल काव्य जितने हैं, काव्यों में उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और शाकुंतल में भी जो चतुर्थ अंक है वो है, और उस चतुर्थ अंक में भी वो 4 श्लोक, है ना। एक तो पातुम न प्रथमम, ये एक है। आद्य सुश्रुन सस्व गुरुन प्रिय सखी, एक ये। एक अस्मान साधु विचिंत संयम धनय, एक ये हो गया। और एक है यास्तद्येति शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुक्तकंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम। मेरा निवेदन है कि आप सभी के ये 4 के 4 श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर है, मैंने बताया काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। और उसमें भी जो चतुर्थ अंक है, उस चतुर्थ अंक के भी 4 श्लोक। तो चतुर्थ अंक से 4 श्लोक, ठीक है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, है ना। तत्रापि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। चलिए अंतिम प्रश्न और देखते हैं हमारी क्लास का आज का। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थांके कति श्लोक। ये प्रश्न लगभग 3 या 4 बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में,
कि अभिज्ञान शाकुंतल के जहाँ जहाँ चतुर्थ अंक लगा है वहाँ तो निश्चित रूप से कि कितने श्लोक हैं। तो दोस्तों 22 श्लोक हैं उसमें, जिस है ना। अब 22 में ये देखिए 46 कहाँ पे हैं, किरातार्जुनीयम में है, ठीक है, किरातार्जुनीयम। और छंद कौन सा है, वंशस्थ है ना। 45 श्लोक में कौन सा छंद है, पुष्पिताग्र है। और 46 में मालिनी, ठीक है। इतना भी आप याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, देखा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी के साथ, नए कंटेंट के साथ, एक नए विषय पर कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।